देखिए एक पशु और एक मनुष्य या तो इंसान, दो बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़े डिफरेंस है। एक तो है कि हम लोग जो है मनुष्य, हम लोग एक तो स्पिरिचुअल है इस अर्थ में कि बाह्य जगत के जो कुछ भी हमारी इंद्रियां आहार करने को जा रही है, उस इंद्रियों को हमने रिवर्स किया है प्रति आहार प्रत्याहार। ये हो गया मनुष्यत्व की तरफ जाने का सर्वप्रथम स्टेप। पशुत्व से मनुष्यत्व, मनुष्यत्व से दिव्यत्व की जाने की जो यात्रा है, उसमें सबसे बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है ये प्रत्याहार। अपनी इंद्रियां हमेशा बाहर का आहार खोजती है, अपना मन जो है बाहर में एक्साइटमेंट खोजता है, अपना जो खाने की इच्छा होती है, चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो यह जो बाहर के जगत में अपनी इंद्रियां धावित होती है, उनको पकड़ करके कैसे भी करके संयमित करके भीतर में उसको रिडायरेक्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि हमको धीरे धीरे ये पता लगने लगा कि बाहर में जितने भी आप कहेंगे कि भोग सुख आनंद या तो कुछ भी हमको मिलता है, उससे फार ग्रेटर आनंद, उससे फार ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, उससे फार ग्रेटर कंटेंटमेंट हमको भीतर से मिलता है, क्योंकि भीतर में डिविनिटी छुपी हुई है, आत्मन या तो ब्रह्मन है। तो यह धारणा जब से हुई तब से हमने अपनी इंद्रियों को संयमित करना शुरू किया, बाहर की जगत से आंतरिक जगत की ओर मोड़ना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मनुष्य के जीवन में आया। और जब आप अपने को संयम करते हैं तभी दो लोग एक साथ में रह सकते हैं। यदि मैक्सिमलिस्ट एक अप्रोच होगा जीवन का कि मुझे इंद्रियों के भोगों को चरितार्थ करना है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसे कि मैं शेर हूँ तो शेर क्या करेगा, ये मेरा टेरिटरी है, इस टेरिटरी में मैं ही रहूँगा, फिर इस टेरिटरी में मैं ही शिकार करूँगा। दूसरा शेर यदि आ जाएगा तो फिर मैं उसके साथ में युद्ध करूँगा, या तो वो जीतेगा या तो मैं जीतूंगा। ये पहले के ज़माने में, और इवन यहाँ तक कि ये मुग़ल जो राजा थे सब, देखिए कि किस तरह से ये सक्सेशन होता था। अभी एक बादशाह है, अभी वो धीरे धीरे करके बूढ़ा हो रहा है और उसके लड़के को अभी सत्ता चाहिए, तो अपने वो पिताजी है वो गद्दी छोड़ नहीं रहे हैं, तो उसकी हत्या करके अपने से गद्दी उसने वो ये कर ली, वो ग्रैब कर ली। अभी देखिए कि उसकी जो सत्ता की लालसा है, उसके लिए अपने पिता का भी वो वध करने से नहीं अटकता है। कौरवों की बात एकदम जग जाहिर है, सत्ता की लालसा भोग सुखों की वासना इतनी स्ट्रोंग थी कि पांडवों की जगह, पांडवों की जमीन, पांडवों का राज्य भी उन्होंने हड़प लिया था। तो ये मैक्सिमलिस्ट अप्रोच जब तक जीवन की ओर रहेगा तब तक हम इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर ही नहीं पाएंगे, तब तक हम साथ में रह करके कंप्रोमाइज करके दो लोग साथ में रह ही नहीं पाएंगे। अभी निश्चय पांडवों का जो कौरवों की जो भोग वासना थी, या इवन ये जो मुगल जो सब राजा थे, बादशाह थे, उन लोगों की राज्य प्राप्त करने की जो इच्छा थी, वो तो फिर भी थोड़ी सी मॉडरेट हो चुकी थी इवोल्यूशन की यात्रा में। पहले पहले तो जब हमारा ट्राइबल एग्जिस्टेंस था, ट्राइबल लेवल पे हमारा इवोल्यूशन पहुंचा था, उस समय तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, अर्थात कि ये जगह मेरी ही है, आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आखिर में फाइट होगी ही होगी। अभी आजकल तो या तो फिर कहेंगे कि पिछले जब से सिविलाइजेशन प्रारंभ हुआ है, युद्ध एक एक्सेप्शन है, किंतु पहले ऐसा था कि युद्ध नॉर्म था और पीस था एक्सेप्शन। तो देखिए कि युद्ध नहीं कहेंगे उसको, डे टू डे फाइट ही कहेंगे। तो जो भी है, ये जब तक हम मैक्सिमलिस्ट अप्रोच रखते हैं अपनी इंद्रियों का कि मुझे जितने भी भोग है सब मैं ही भोगूंगा, मैं शेयर नहीं करूंगा, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं एक साथ आपस में रह करके एक तरह से हार्मोनियस एक जीवन नहीं जीऊंगा, तो वो हम इंस्टीट्यूशन बना ही नहीं पाएंगे। यानी कि ये दोनों जो है, एक तो है कि मैं अपनी इंद्रियों को इनवर्ड करता हूँ, मुझे बाहर के सुख नहीं चाहिए, मैं सुख को भीतर में से खोजने का प्रयास करता हूँ।
यहाँ से धर्म का प्रारंभ होता है। जैसे कि देखिए कि लक्ष्मण का जो अपने जो बड़े भाई है भगवान राम, उनके प्रति जो आदर और श्रद्धा थी, अब लक्ष्मण को देखिए और ये मुगल राजाओं को देखिए, बड़ा भाई हो न कि पिताजी हो, उनकी हत्या करके कैसे भी करके राज्य प्राप्त कर लेना है। यहाँ पे भरत है, भरत के हाथ में उसकी माँ ने राज्य दिया भी, किंतु फिर भी उसने ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि धर्म कहता है कि जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ भ्राता जो है, वही राज्य करेगा। मेरी माँ ने भले ही चाहे अधर्म का आश्रय लेकर के मुझे राज्य दिया हो, मैं इस जो सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर में भगवान राम की पादुका को स्थापित करके उन्हीं को राजा मान करके राज्य को गवर्न करूंगा। किंतु राजा तो भगवान राम ही है। देखिए कि ये धर्म का रास्ता है। मैंने अपनी वासना कामनाओं को संयमित किया है। जब तक मैं कामना वासना को संयमित नहीं करता हूँ, मैं धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ता ही नहीं हूँ। और जब तक मैं धर्म के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ता हूँ, मैं समाज में सुखपूर्वक हारमोनियसली जी ही नहीं पाऊंगा। तो वो हो गया कि धर्म के आधार पे हमने वैदिक इंस्टीट्यूशन बनाए थे। सबको अपना अपना कार्य पता है। ब्राह्मण का लड़का है वो वेदाभ्यास करेगा, क्षत्रिय का जो संतान है वो युद्ध शास्त्र सीखेगा, देश की सीमाओं की रक्षा करेगा, शूद्र का जो लड़का है वो धीरे धीरे करके सेवा करना सीखेगा, वैश्य का जो लड़का है वो व्यापार सीखेगा, वाणिज्य सीखेगा, अकाउंटिंग सीखेगा। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर में ये बात हमने थोप के बेस्ट बिठा दी है। यहाँ पे बात ये है, देखिए कि दो चीज़ें हैं इस जो पुरानी वर्ण प्रथा थी उसके बारे में। सर्वप्रथम तो आज बाद में जिस तरह से हेरेडिटरी हो गया कि ये ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण होगा, यदि वो और कोई शूद्र के लड़के में यदि वो विद्याभ्यास करने की तमन्ना है तो भी वो नहीं कर पाएगा, वो बाद की बात है। महाभारत के समय से ही एक्चुअली यह सब हमको ये रिजिडिटी जो है देखने को मिल जाती है। एकलव्य था, एकलव्य को जो धनुर्वेद सीखना था, वो जो युद्ध शास्त्र सीखना था, तो जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने सिखाया नहीं, तो बोल करके एकलव्य अपने से सीख रहा है। क्यों? क्योंकि वो राजकुमारों के साथ में वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। वो जो उच्च क्षत्रिय कुल है उसमें उसका जन्म नहीं हुआ है। अब जब द्रोणाचार्य ने उसकी विद्या देखी तो क्या कहा कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट करके दे दो। तो वो एकलव्य की जो गुरु निष्ठा थी, भले ही चाहे प्रतिमा के सामने उसने वो तीर चलाना सीखा हो, किंतु फिर भी अभी प्रतिमा तो प्रतिमा है तो गुरु की ही, तो फटाक करके उसने अपना अंगूठा काट करके दे दिया। तो अभी देखिए कि एक और ये रिजिडिटी प्रवेश कर चुकी थी, दूसरी ओर धर्म फिर भी जागृत था कि अभी जो गुरु कहते हैं उसको मैं सम्मान करूंगा। किंतु यदि एक बारबेरिटी यदि रहती है, पशुत्व यदि हमारे में रहता है, तो हम कहेंगे कि मैंने अपनी मेहनत करके विद्या सीखी है, आप होते कौन है मेरा अंगूठा मांगने वाले, मैं क्यों अपना अंगूठा काट करके आपको दे दूं। तो वो बात हो सकती है। तो एक्चुअली आइडियल क्या है कि हम लोग धर्म को फॉलो करते करते मेरी ये जो वासनाएं हैं, मेरे जो डिज़ायर्स है उसको कंट्रोल करे, भगवान ने मुझे जो दिया है उसमें संतुष्ट होकर के रहे और भीतर में संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करे। यदि ये राजा का संतान है और मैं यदि शूद्र का संतान हूँ, राजा के संतान के पास में जो भोग विलास मुझे दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे आंख बंद करके दौड़ने की बजाय मेरा जो जन्म, मेरी जो स्थिति जो भगवान ने मुझे दिया है वो कार्य करके उसमें संतुष्ट रह करके मैं धर्म का पालन करूंगा और आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। तो यदि धर्म है तो इंस्टीट्यूशन है, बिना धर्म के इंस्टीट्यूशन होंगे नहीं, वरना तो प्रत्येक जनरेशन में आपको रेवोल्यूशन आएगा। एक राजा का मृत्यु होता है तो फिर उसके बाद में दूसरा राजा कौन बनेगा? तो धर्म कहता है कि ज्येष्ठ संतान जो है वो राजा बनेगा और बाकी जितने भी संतान है उस राजा के, उन सबको ज्येष्ठ भ्राता जो है वो उसकी बात सुननी है। यदि ये धर्म को आप फॉलो नहीं करेंगे
तो जितनी भी बार राजा का मृत्यु होता है उतनी भी बार ये जो उस राज्य में अराजकता फैलेगी। जितने भी वो जो भाई है वो आपस में लड़ेंगे या अपने राज्य एक लड़का कहेगा कि भले मैं छोटा हूँ किंतु मेरे में तो बड़े भाई से ज़्यादा टैलेंट है, मैं क्यों चुपचाप बैठ जाऊँ, मेरा भाई सब कुछ भोग करेगा राजा के रूप में और मैं एक छोटा सा एक जमींदारी मुझे दे देगा, कहीं कोने में जाकर के रहो, इस तरह से मैं क्यों रहूँगा, मैं भी राज्य को चलाऊँगा, मैं ही राज्य को भोग करूँगा। तो बोल करके छोटा भाई है वो बड़े भाई के साथ में लड़ना शुरू कर देगा। ऐसा यदि होगा तो फिर वो राज्य हर जनरेशन में एक बार वहाँ पे हत्याकांड होगा, कुछ ही जनरेशन के बाद में वो राज्य कमज़ोर हो जाएगा, विदेशी राजा आकर के आक्रमण करेगा और वो है भीतर से ऑलरेडी खोखला हो चुका है, बार बार सिविल वॉर होती है तो बाहर के आक्रमण के सामने फिर वो टिक नहीं पाएगा। यानी कि यदि आपको इंस्टीट्यूशंस चलाने भी है तो आपको अपनी वासनाओं को संयम में रखना है। वासनाओं को संयम में रखने का एक ही उपाय है, यदि हम धर्म को फॉलो करें। और धर्म को फॉलो करना माने कि सिर्फ बड़ा भाई है तो मैं उसको राज्य दे देता हूँ। लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ में वन में गए, भगवान राम की इतनी सहायता की, वो तो कह सकते थे कि मैं भरत के साथ में बैठ कर के राज्य करूँगा, हो सकता है भरत मुझे कोई मंत्री वगैरह कुछ बना दे, क्यों मैं वन वन जंगल जंगल घूमूंगा। तो यदि भोग वासना की इच्छा होती तो फिर वो हमारी जो भव्य वैदिक संस्कृति थी उसकी रचना कभी होती ही नहीं है, होती ही नहीं। तो ये, और यदि मैं धर्म को मुझे फॉलो करना है तो वो तभी हो सकता है, मैं सिर्फ बातों बातों में धर्म को फॉलो करूं ऐसा संभव ही नहीं है। मैं कहूँगा अच्छा मैं जो छोटा मतलब ये यंगर सन हूँ, मैं यदि छोटा भाई हूँ तो फिर ये मेरी फर्ज है कि बड़े भाई को राज्य दे देना, किंतु बोलने से तो होगा नहीं। भीतर में यदि कामना है, भीतर में यदि वासना है तो इस बात को मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा। हमेशा कुछ न कुछ इंट्रिग चलता रहेगा, हमेशा कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी चलती रहेगी, हमेशा कुछ न कुछ षड्यंत्र चलता ही रहेगा, वो राज्य कभी शांत नहीं होगा। मैं धर्म को तभी फॉलो कर सकता हूँ जबकि मुझे भीतर में से आनंद मिल रहा है, भीतर में ईश्वर दर्शन, भीतर में आत्म साक्षात्कार का यदि एक अंश भी मिलता है तो भीतर का जो सेटिस्फेक्शन है वही मुझे धर्म को फॉलो कर, वही मुझे इंद्रियों के भोग को संयमित करवाएगा। इंद्रियों के भोग संयमित होंगे तभी मैं धर्म को फॉलो करूँगा, यदि मैं धर्म को फॉलो करता हूँ तभी इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे। और ये जो पूरी साइकिल है, आध्यात्मिकता, धर्म और इंस्टीट्यूशन, ये जो ट्रायंगल है वो तीनों एक दूसरे के, एक तीसरे के साथ में मतलब बड़े ही क्लोजली कनेक्टेड है। इन जो ट्रायंगल का एक पार्ट भी, एक पॉइंट भी यदि टूटा तो बाकी सब पॉइंट इधर तितर बितर हो जाएंगे। यदि मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ और सिर्फ मुंह पे धर्म की बात कर रहा हूँ कि भले ही चाहे मैं भरत हूँ तो मुझे ज्येष्ठ भ्राता जो है निश्चय वही राज करेंगे, मैं मुंह से तो बोलता हूँ किंतु भीतर भीतर में बड़ी ये जो कामना वासना भीतर से जागृत हो चुकी है कि भगवान राम भले गए जंगल में, यहाँ पे मैं कुछ न कुछ षड्यंत्र करके मैं कैसे भी करके राज्य को सही सही में हत्या लूँगा। उस समय तो भगवान राम के बहुत सारे फॉलोवर थे, उस आसपास में राजमहल में रहते होंगे, तो कैसे भी करके उनकी हत्या करके रियल पावर जो है मैं ले लूँगा। भले मुख में राम बगल में छुरी, जैसा हम अपने कहावत है, मुंह पे तो मैं धर्म की बात करूंगा किंतु भीतर में सब अधार्मिक आचरण रहेंगे। तो ऐसा होगा तो भी इंस्टीट्यूशन चलेगा नहीं। तो ये आध्यात्मिक उपलब्धि, वहीं से धर्म होगा। धर्म का अर्थ ही है कि अपनी कामना वासनाओं को संयम में रखना। देखिए ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन कैसे चलता है, पति हो कि पत्नी, वो दोनों एक मतलब जब विवाह होता है तो अपनी ये जो वासना होती है उसको संयमित कर लेते हैं। एक पत्नी व्रत या तो फिर ये एक पति व्रत, या एक ही स्त्री या तो एक ही पुरुष के साथ में आपको संबंध रखना है। अभी वासना यदि बहुत बढ़ गई और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो कहते हैं ना कि विवाह तो एक के साथ में किया है किंतु अफेयर दूसरे 2 लोगों के साथ में, दूसरे 10 लोगों के साथ में चल रहा है। अभी भारत में तो आज फिर भी
ये सब चीज़ों के ऊपर में इतना इसकी कोई इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं है। किंतु ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप जाएंगे तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या तो फिर बात बात में डाइवोर्स ले लेना, ये सब चीज़ें तो बड़ी कॉमन है। ये कॉलेज लाइफ वहाँ का कैसा है, यह सब तो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते ही है। इस चीज़ को कहते हैं प्रोमिस्क्यूइटी, अर्थात कि एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ में संबंध रखना और थ्रू आउट अपने जीवन में रखते रहना। और समाज इसको कोई बहुत बुरी नज़र से नहीं देखता है। जब तक मुझे भोगने को मिलते हैं तो फिर मैं दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर मैं क्यों मैं नज़र रखूँगा। लोग दो दो तीन तीन चार चार बार डाइवोर्स लेकर के नया मैरिज करते हैं, मैरिज के बाद में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं। तो यह सब चीज़ें वहाँ पे बड़ी सामान्य है। तो यह सब तो हमको पता है। भारत में जो बड़े बड़े शहर है, महानगर है, वहाँ पे थोड़ा बहुत यह सब हो रहा है, किंतु बाय एंड लार्ज भारत में आपको ये जो विवाह का जो बंधन है उसकी पवित्रता मेंटेन की हुई आपको देखने को मिलती है। तो ये विवाह का बंधन, विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है वो कब काम करेगा? वो तभी कार्य करेगा कि जब पति और पत्नी दोनों अपना जो धर्म है, सती धर्म और पति धर्म, उसका निर्वाह करेंगे, तभी तो वो विवाह का इंस्टीट्यूशन टिक्का रहेगा। ये जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन तभी तो वो चलेगा। और धर्म को फॉलो करने के लिए आपको हृदय में संतोष चाहिए ही चाहिए। यदि हृदय में आपको कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हुई है तो आप धर्म के बारे में मुंह से 1000 बातें करें, आपका चरित्र जो है धीरे धीरे करके उसमें करप्शन प्रवेश करेगा ही करेगा।